तो चलिए आज हम जानते हैं भागवत गीता का महत्व इस कहानी के माध्यम से। बहुत पुरानी बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक साधारण किसान परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था गंगाधर। गंगाधर के साथ उसकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे रमेश और सुरेश रहते थे। गंगाधर मेहनती किसान था। खेतों में दिन रात पसीना बहाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से सूखा पड़ने के कारण फसलें अच्छी नहीं हो रही थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था और गांव के साहूकार के ताने में भी सुनने पड़ते थे। एक रात जब गंगाधर नींद में करवटें बदल रहा था, तभी उसकी बूढ़ी माँ ने उसे आवाज़ दी, बेटा क्या बात है, नींद क्यों नहीं आ रही? गंगाधर ने अपनी माँ को अपनी सारी परेशानियां बता दी। कर्ज, फसल, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ। माँ चुपचाप सुनती रही। फिर उसने एक पुरानी अलमारी से एक किताब निकाली, भागवत गीता। माँ बोली, बेटा मैंने सुना है कि जब अर्जुन युद्ध के मैदान में हार मानने के लगा, तब श्री कृष्ण ने उसे यही उपदेश दिया था, अगर अर्जुन इस ज्ञान से महान योद्धा बना तो तू क्यों नहीं समझ सकता। गंगाधर ने किताब को हाथ में लिया। पहली बार जीवन में उसने गीता के पन्ने पलटे। उसने तो संस्कृत आती ही नहीं थी, लेकिन माँ ने हिंदी में अर्थ समझाना शुरू किया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही तो सबसे बड़ा मंत्र है। अगली सुबह गंगाधर ने खेतों में काम करना शुरू किया तो उसके मन में गीता के उपदेश श्लोक गूंज रहे थे। कर्म करने सबादगी करस्ते माँ फलिसु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। गंगाधर ने तय किया कि वो निराश नहीं होगा। वे खेतों में नए तरीके से खेती करेगा। गांव के कृषि विभाग में जाकर उसे एक नई किस्म के बीज और खाद के बारे में जाना। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, गंगाधर पागल हो गया है, सूखा खेत में कुछ नहीं उगेगा। लेकिन गंगाधर को अब डर नहीं लगता था। उसने गीता में पढ़ा था, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो लोग भी वह भी अच्छा ही होगा। गंगाधर के दोनों बेटे रमेश और सुरेश भी पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे। वे लोगों के गांव के छोटे मोटे झगड़ों में उलझे रहते। एक शाम गंगाधर ने उन्हें बुलाया, हाथ में वही गीता दी। उसने बेटों से कहा, बेटा जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दोनों बेटों ने अलग अलग जवाब दिए। कोई गरीबी बोला, कोई बीमारी बोला। गंगाधर बोला, सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा आलस्य और मोह। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह से मुक्त होने को कहा था। अगर अर्जुन मोह में पड़ जाता तो महाभारत का युद्ध कौन जीतता? इसलिए तुम अपने कर्तव्य से मत भागो। गंगाधर ने बेटों को पढ़ाई में ध्यान देने की सीख दी। गीता के उपदेशों से बच्चों ने भी धीरे धीरे समझना शुरू किया कि मेहनत से बढ़कर कोई धर्म नहीं। अगले साल बारिश ठीक ठाक हुई, फसल अच्छी हुई, लेकिन मंडी में भाव गिर गए। साहूकार ने फिर से ताने मारे, मंडी में भाव गिर गए। गंगाधर, तेरा सारा अनाज गोनियों के भाव बिकेगा, अब तो तू घर तक बेच देगा। गंगाधर का मन डगमगाया, लेकिन उसने फिर गीता उठाई। उसे अर्जुन याद आया। युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देखकर भी वह हिम्मत हार गया था। तब श्री कृष्ण ने कहा था, सधर्मे निधनम श्रेयम परम धर्म्यो वहावै, यानी अपने धर्म कर्तव्य में मर जाना भी लेकिन श्रेयस्कार है, दूसरे के कर्म धर्म का पालन करना भयावह है। गंगाधर ने तय किया कि वह साहूकार के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। उसने गांव के दूसरे किसानों को इकट्ठा किया और मंडी में भाव बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास किया। आखिरकार उन्हें अच्छी कीमत मिली। गंगाधर की मेहनत और उसके गीता से मिले उपदेश अब आसपास के किसानों में भी फैलने लगे। गांव में एक छोटी पाठशाला खुली, जहां बच्चों को रोज 10 मिनट गीता पढ़ाई जाने लगी।
गांव के लोग पहले भाग्य को कोसते थे, अब वे कर्म के विश्वास करने लगे। धीरे धीरे करने गांव में शराब, झगड़े, आलस्य कम होने लगे। लोग समझ गए कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। गंगाधर ने एक साधारण किसान होते हुए भी गांव में बड़ा परिवर्तन कर दिया। गंगाधर के दोनों बेटे पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने लगे। बड़े बेटे रमेश ने कृषि विज्ञान की पढ़ाई की, सुरेश ने वकालत की डिग्री ली और गांव वालों को साहूकार की इस कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद करने लगे। गंगाधर के खेत अब उन्नत खेती के लिए जाने जाते थे। शहर से लोग आकर देख जाते हैं कि कैसे एक किसान ने कर्मयोग को अपना कर अपनी तकदीर बदल दी। एक दिन गांव में भव्य कीर्तन हुआ। उसी मंच पर गंगाधर को बुलवाया गया। वह खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, मैं उन्हीं कोई ज्ञानी नहीं, मैं बस एक साधारण किसान हूँ। अगर मेरी माँ ने मुझे गीता ना दी होती तो मैं भी कभी अपने दुखों से लड़ न पाता। गीता को कोई पुरानी किताब नहीं, ये तो जीवन जीने का रास्ता है। जब भी जीवन में मुश्किल आए तो मोह पैदा हो, मन हारने लगे, गीता खोल लो, तुम्हें लगेगा जैसे किसी किसी खुद कह रहे हैं, हे अर्जुन उठ, कर्तव्य कर, फल की चिंता मत कर। समय बीता गया, गंगाधर बूढ़ा हो गया। उसके बेटे गांव को नई दिशा देने लगे। गांव में हर घर में अब गीता की एक प्रति रखी जाती थी। लोग रोज रोज एक श्लोक पढ़ते और अपने बच्चों को भी सिखाते। धीरे धीरे रामपुर गांव एक आदर्श गांव बन गया। आसपास के गांव भी इससे प्रेरित हुए। गंगाधर की कहानी हमें सिखाती है कि भागवत गीता कोई किताब नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। अगर आप हार मानने लगे, डांटने लगे, मोह में फंस जाओ तो गीता तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती है। इस कहानी का अंतिम पंक्ति, कर्म कर, विश्वास कर, फल की चिंता मत कर, यही गीता का संदेश है, यही जीवन का मूल है। धन्यवाद। तो चलिए